बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योग शिखोपनिषद में पद में आया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, अर्थात जिसकी देव में अत्यंत भक्ति है उसकी गुरु में भी वैसी ही भक्ति होनी चाहिए। गुरु और देव समान है, कोई अंतर नहीं है। गुरु और देव में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार श्रद्धा पूर्ण विश्वास से देव प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, उसी भांति जो है गुरु के प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखें, तभी आपको, क्योंकि इसलिए कि गुरु और देव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, तभी जो है आपका सफलता सिद्धि मिलेगा। संत वाणी में आया है शब्द कि कहता सो करता नहीं, मुंह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। क्यों? एक ऐसे व्यर्थ में प्रलाप करने वाले होते हैं, है विषय भोग में आसक्त, और वह बात कितना लंबा लंबा बोलेगा, करेगा बात लंबा लंबा बोलेगा, करेगा कुछ नहीं। कैसे? जो विषय भोगी का जो है यह प्रवृत्ति होता है, जो ईश्वर का आलोचना करना, तिरस्कार करना, उपेक्षा करना, क्योंकि विषय भोग में निरंतर आसक्ति होने के कारण से उसकी बुद्धि चित्त क्षोभित होकर के एक शून्य स्थिति में चली जाती है, और विषय भोग का ही वह चिंता में और उसी के सुख के क्षणभंगुर सुख को प्राप्त करने में वह अपना बल बुद्धि आयु को खर्च करता है, जिसके कारण से वह मन और अहंकार और 5 ज्ञान इंद्रियां के अंतर्गत में रह करके जीवात्मा की दुर्गति कराता है। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। वह ज्ञान की बात को सुन करके भी नहीं समझ सकता है, और जब समझ ही नहीं सकेगा तो अमल क्या करेगा? वह लंबा चौड़ा जो है फेंकेगा और बोलेगा ईश्वर है, दिखा सकते हैं, भेंट करा सकते हैं। एक सज्जन ने महात्मा जी के पास में निकट जा कर के कहता है, महात्मा जी एक बात पूछें, वहाँ ईश्वर को देखे हैं? ईश्वर है? हाँ देखे हैं ईश्वर, तो हमको भेंट करा सकते हैं? तो महात्मा जी ने कहा ईश्वर है, हम तो देखते हैं रोजे, और आप कहते हैं हमको भेंट करा दीजिएगा, तो आप भेंट करना चाहते हैं? तो हाँ, तो ठीक है, तो हम ईश्वर को पूछ करके रखेंगे कल जो है कि ईश्वर आपसे भेंट करना चाहेंगे तब ना। तो क्या कहते हैं? तो पूछ लेते हैं, कल आप आइए, ईश्वर भेंट से करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है तो बताएंगे, पूछ लेंगे तब ना। हाँ ठीक है, पूछ के रखिए। हाँ ठीक। दूसरा दिन वो आया, वो बदकट्टर आदमी, बोला पूछे थे? हाँ पूछे थे। वो परिचय पूछा, ईश्वर ने परिचय पूछा कि कौन हमसे भेंट करना चाहता है, वह कौन है, उसका परिचय पूछ लीजिएगा। तो वह नाम बताया। तो आपका क्या परिचय है? तो वह जो है उस बदकट्टर सज्जन ने नाम बताया। कल तो आप नाम नहीं पूछा, आप
अपना परिचय दीजिए। तो फिर गांव बताया, पिताजी का नाम, कह रहे आपके पिताजी का नाम नहीं पूछ रहे हैं, आपका नाम पूछ रहे हैं, गांव पूछ रहा है। तो अपना काम बताया कि हम दुकानदारी करते, क्योंकि वो थोड़ी पूछा कि आप क्या करते हैं, वो तो कार्य बता रहे हैं आप। पिताजी का गांव का नाम बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, जो माता पिता ने नाम रखा है। अब श्याम रखा है तो घनश्याम भी रख सकता है, रमेश रखता है तो गोपाल भी रख सकता है। वो तो आप कौन हैं? तो अपना पूरा एड्रेस बताया, गांव, जिला, थाना, पोस्ट ऑफिस। कह रहे वो थोड़ी पूछा परिचय आपका, आप कौन है? मैं ये तो आँख जान रहे हैं, नाक जान रहे हैं, कान जान रहे हैं, मुँह जान, लेकिन आप कौन हैं? तो मैं तो जीव हूँ, सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव हैं, तो सूक्ष्म जीव आप हैं, तो सूक्ष्म जीव ना भेंट करेगा जी। तो हाँ, तो सूक्ष्म जीव भेंट करेगा। तो फिर उसके लिए तो उनको सूक्ष्म जीव को भेंट करने के लिए, तो सूक्ष्म जीव में, आप सूक्ष्म जीव में कौन जीव हैं? 84 जीव तो दिखते हैं, 84 लाख से कितना जीव है, आप कौन जीव हैं? ये हम कहाँ जानते हैं? क्योंकि जब इतना आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, सूक्ष्म जीव। आप देखें सूक्ष्म जीव को कभी? जो सूक्ष्म जीव है आप देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं? तो नहीं। तो फिर जब आप नहीं सुने हैं, समझे हैं, खुद अपने आप को खुद नहीं देखे हैं, जब आप अपना खुद परिचय नहीं जान रहे हैं कि कौन सूक्ष्म जीव हैं, तो परमात्मा को कैसे आप भेंट कर लीजिएगा? पहले अपने आप को जानिए। जब पूरा परिचय जान लीजिएगा कि मैं यह जीव हूँ, तो वह जीव आत्मा ही ध्यान है, बिंदु ध्यान से, सुषुम्ना में नाड़ी से, सुषुम्ना के रास्ते से, ये तीनों पर्दों के पार शब्द, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, फिर जो है सार शब्द, और सार शब्द से निशब्द, निशब्द के ऊपर में जो है ईश्वर है, परब्रह्म है। तो वह जीवात्मा को वो जा सकता है, वही भेंट करेंगे। आपका आँख, कान, नाक, कान, मुँह, या हाथ गोड़, मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर थोड़ी हो जाएगा मुझे। तो उसके लिए चित्त शुद्धि रखना होगा, ध्यान के माध्यम से ही नहीं जाएगा जी। वो रास्ता तो उसका वही है। क्या ईश्वर तक जाने के लिए इच्छा है आपका? यह मन, माया, काया, ये थोड़ी हो जाएगा वहाँ। आप न जाइएगा तो आपका सूक्ष्म जीव न जाएगा। तो सूक्ष्म जीव को जाने के लिए सद्गुरु से वह ध्यान करने की विधि जाने तभी ना। इसके लिए आप अध्यात्म का ज्ञान, साधु की सेवा, सत्संग, भजन, प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान, सद्गुरु से पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए, तब उन्होंने आपको युक्ति बताएंगे, युक्ति से तब भक्ति कीजिएगा, तब जो है आपको ईश्वर तक यह जीवात्मा पहुंच जाएगा। यही विधि है। तब माँ भेंट हरदम 24 घंटा भेंटे होते रहेगा। फिर यह प्रश्न का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। अच्छा, होता कौन करेगा? तिलकोत्मा नहीं करेगा तो फिर कैसे मिलेगा? जैसे दूध में घी है ना जी, हाँ, उसको घी को निकालने कितना जतन करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को, ये जीवात्मा को मिलाने के लिए ध्यान रूपी जतन करना होगा, तभी ना आपको मिलेगा। जवाब मिल गया प्रश्नों का, तो कीजिए जाकर के सद्गुरु के शरण का में जाकर के उनका सेवा कीजिए। इस प्रकार हुआ का ठीक है, ठीक कहते हैं आप। इसलिए पहले अपने आप को जानिए कि आप कौन हैं।
जब अपने आप को नहीं जानिए, अपना परिचय खुद नहीं जान रहे हैं और जो है ईश्वर को जानने का कुछ चेष्टा कर रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने का या क्षर बुद्धि विषय भोग से आप षड्यंत्र करते हैं। मनो इच्छा सर्वनाशम दैव इच्छा परवली राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू भक्षके। मन का इच्छा सर्वनाश है, दैव इच्छा की परवले है और राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू भक्षके। इस प्रकार से बहुत से विषय भोगी व्यर्थ का प्रलाप करता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। मूर्ख सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। एक मैं यह उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण, एक महात्मा जी जंगल में तपस्या करते थे, तो देखा कि शिकारी आता था, उसको पकड़ करके जाल में फंसा कर लेके जाता था। उनके दया के भाव जागृत हुए। महात्मा जी ने कहा कि सबको बता देते हैं ज्ञान। उसने ज्ञान बताया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तू फंसना नहीं। एवं प्रकार से 8-10 दिन सिखाया। सभी जो सुग्गा जो है, सुग्गा मैना चिड़िया सब सीख गया यही बात। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तू फंसना नहीं। तो महात्मा जी विश्वस्त हो गया कि आप तो ये सीख लिया, ठीक है। वो दूसरे जगह चले गए सिखा करके। अब शिकारी जो है 15-20 दिन के बाद आया। जैसे आया तो शिकारी को देख करके जो है वह सभी सुग्गा चिड़िया मैना बोलने लगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तू फंसना नहीं। इस प्रकार से वह जो है सुना कि सभी पक्षी तो यही बोलता है भाई, तब तो आज जो है सुग्गा मैना चिड़िया से फंसेगा नहीं, तब तो आज जो है खाली हमको जाना होगा। कहा ठीक है, इतना दूर जब जंगल में आइए गए हैं तो जरा लगा करके देखते हैं जाल। तो थोड़ा देर लगा के देखते हैं, जाल लगा दिया, दाना छिट दिया, दाल लगा दिया और छिप गया। अब जैसे वो छिप गया तो जो है सुग्गा सब तो यही सुग्गा चिड़िया मैना यही सब बोल रहा था कि जो है शिकारी आएगा, दाना बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तू फंसना नहीं। और ये बोल रहा है और सब आकर करके जैसे शिकारी छिप कर गया तो सब आकर के दाना को चुगने के लिए उतरा तो सब जाल में फंस गया। और तो फिर जाल फंसने के बाद भी वो बोलते जा रहा है। उधर से शिकारी आया करके, देखिए ये सब खाली बोलने के लिए जानता है, यह अमल नहीं करता जीवन में। कोई बोलने के लिए इसको सिखा दिया जो है कोई ज्ञानी आदमी ने, लेकिन यह अमल करने के लिए नहीं जानता है। उसी प्रकार बहुत से सज्जन व्यर्थ का प्रलाप कर कर करके अपना समय को नष्ट करेगा, लेकिन करेगा नहीं, अमल नहीं करेगा। सत्संग भजन करेंगे, सत्वगुण मेरे सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि रखेंगे, संत महात्माओं का सम्मान करेंगे, माता पिताओं को जो है सम्मान करेंगे, सद्गुरु के शरण में जा कर करके विषय पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेगा, भले आप ही को वह सुना कर समझाएगा। इसलिए कहता है, कहता सो करता नहीं, खाली मुँह का लवार आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। इस प्रकार से तो अब जो हो गया, इस प्रकार वह सुग्गा को पकड़ कर करके लेकर बाजार में जाके बेच दिया। उसी प्रकार मनुष्य जानता है, सुनता है, समझता है, लेकिन विषय से आसक्ति होने के कारण से इसकी दुर्गति जीवात्मा का करते रहता है। और जो है विषय त्यागने की क्षमता नहीं है। विषय त्याग कर करके सदगुरु के शरण में जा करके परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए युक्ति करें, ये भक्ति करें, नहीं उन्हें करना है। खाली जो है व्यर्थ में प्रलाप करेगा, क्योंकि चनमंगुर सुख प्राप्त करने के लिए हुआ यह जीवात्मा की 84 लाख जोनी में भटक भटक कर करके आवागमन के चक्कर में फंस कर के नाना प्रकार का दुख भोगता रहता है। इसलिए जो सही ज्ञानी है वो अमल करें, कहता सो करता नहीं,
करता नित अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरिचरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, मैं ही कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जिन्हें आत्मा में ज्ञान हो विद्वान क्या करे, पूरे गुरु का संग हो अनंत क्या करे। करता नित अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरिचरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। इस प्रकार से जो है जीवात्मा की विषया आसक्त प्राणी भोगी का आसक्ति के कारण से नाना प्रकार का दुख को भोगता है और जन्म मरण के चक्कर में विषय आसक्त होने के कारण से फंस कर करके आदिकाल से 84 लाख योनि में परिभ्रमण करके संत महात्मा लोग बताते हैं। आवागमन दुख सम है नहीं कोई दूजा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन दुस्सह दुख हो, आवागमन से बड़ा कठिन दुख होता है। या मन की बेईमानी है, मन विषयों का मालिक है। मन हमेशा विषय को जो है प्रवर्धन कराते रहता है, उत्तेजित करता है। वह विषय की जो है आसक्ति की ओर धकेलने वाला मन और अहंकार, चित्त और बुद्धि का प्रयोग कर करके आप मन और अहंकार पर विजय प्राप्त करके आगे। इसलिए कहता है रे मेरो मन अनत कहाँ सुख पावई, रे मन मूर्ख जन्म गंवायो, कर अभिमान विषय को रचियो, नाम शरण नहीं आयो। रे मन मूर्ख जन्म गंवायो, कर अभिमान विषय सो रचियो, नाम शरण नहीं आयो। यह संसार फूल से मर को सुंदर देख लो भाइयो, चाखन लग रुई उड़ी गई हाथ कच नहीं आयो। कह भयो अब के मन सोचे पहले ना ही कमायो, सूरदास हरि नाम भजन बिनु सिर धुनि धुनि पछतायो। रे मन मूर्ख जन्म गंवायो, कर अभिमान विषय में रचियो, नाम शरण नहीं आयो। अब इसमें बता रहे हैं मेरो मन अनत कहाँ सुख पावई, जैसे उड़ी जहाज की पंछी पुनी जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महतम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावई। जिन मधुकर अम्बोज रस चख्यो क्यों करील फल खावई। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहवई। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर जामी। जिन्हें तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसे नमक हरामी। भरी भरी उदर विषय को दायो, जैसे सूकर ग्रामी। सुनि तंग होत जय आलम, विषय निसंग विषय रामी। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निषदन करत गुलामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पति तन में नामी। सुरपति तत् को ठौर कहाँ है, तुम बिनु सिरपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। श्री श्री गुरु महाराज। इसलिए बता रहे हैं दूसरे पॉइंट भजन में, विषय विषय वासना छूटत न मन से,
नाहक नर बैराग्य करे, जल बिच मीन बजे बंसी में। जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नावस कियो न जोगी। नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगा निशिवसर। ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन करन। व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा। पारस पाय गजराज हरे, नासा करन भर मर भवनाश भौ। पांचों रस ले पांच मरे, किन्नो कोटि तीरथ तप पूजा। मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे। जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से। नाहक नर वैराग्य करे, बिना गुरु ज्ञान न पैहों, वृथा जन्म गवैहों हो। बिनु गुरु ज्ञान न पैहों, वृथा जन्म गवैहों हो। जल भरी कुंभ धरे, जल भीतर बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैहों, वृथा जन्म गवैयों हो। बिन कर ताल पखाओ वज बजे, बिनु रत्ना गुण काया हो। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। है अथाह था सविहीन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करियों धीमर, मिन के हुए गए पानी हो। पंछी को खोजो मुन के मार, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिन गुरु ज्ञान नाम न पैयों, वृथा जन्म गवैयों हो। श्री सतगुरु महाराज की। जल भरी कुंभ धरे, जल भीतर बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल बयल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। श्री सतगुरु। जब विषय में आसक्ति होकर के वह डूब गया है जीवात्मा, तब क्या करियो ज्ञानी हो। जैसे उल्टी कुंभ है, जब कुंभ मन घड़ा जब उलट हो जाता है, तो जल जल ही समय है। अब जो है जल में जो विषय का घड़ा भर गया और उलट गया, तो अब उसको भीतर में पानी बाहर भीतर क्या जाएगा, उसको ज्ञान कुछ नहीं रहेगा। अब तो उसी प्रकार विषय भोगी का दुर्गति होते रहता है। विषय में आसक्ति होने के कारण से वह दुख रूपी महादलदल में फंस गया। अब बिनु गुरु ज्ञान नाम न पई, बिना गुरु का जबकि घड़ा को जो है विषय को खाली कर देगा, विषय रूपी घड़ा को, तब जो है ज्ञान रूपी उसमें सागर भरेगा, ज्ञान रूपी जल भरेगा तभी। श्री सतगुरु।
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। कै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, रखी रखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतया व्यास सरल तर, करी करी सा शब्द कह लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मन छीजे। भव खंडन यारति यह निर्मल, करी मैं ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।